और मैग्निफिकेशन में होता क्या है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से मैं लिख देता हूं। अगर ऑब्जेक्ट के हाइट को मैं h1 मानता हूं तो इमेज बाद में बनता है उसको h2 में लिखूंगा, यानी h2 बाई h1। यहां पर मैं लिख देता हूं वेयर h2 इज हाइट ऑफ इमेज एंड h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और चीज है, मैग्निफिकेशन में मिरर के लिए मैग्निफिकेशन होता है, बट मैग्निफिकेशन फॉर मिरर इज m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। और दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हो जाएगा m इज इक्वल टू h2 बाई h1 बाई माइनस वी बाई यू। यानी ये रिलेशन हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज एंड इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में। अगर मान लीजिए कि ये दोनों हाइट आपको दिए हुए हैं, इमेज के हाइट दिए हों, ऑब्जेक्ट के हाइट दिए हों, अगर इमेज डिस्टेंस दिया हुआ हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, यानी इन चारों में कोई 3 टर्म दिए गए हैं तो रेस्ट टर्म को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो बच्चों यह रहा मैग्निफिकेशन के संबंध में। और एक इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या इसे अब साफ कर दूं? रुक दो उतने उतने रोक दीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्निफिकेशन हम लोग बहुत कुछ पता कर सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ हो m, नोट में मैं लिख दूं इफ m इज नेगेटिव, m नेगेटिव हो और m पॉजिटिव हो, m ग्रेटर देन 1 हो और m लेस देन 1 हो और m इज इक्वल टू 1 हो, इन चारों पांचों कंडीशन में कुछ हम नया इस पर डिसीजन कर सकते हैं। यदि m निगेटिव हुआ, ध्यान से देखें, m निगेटिव हुआ तो इमेज होगा बच्चों, इमेज रियल होगा और जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होता है। यदि m पॉजिटिव हुआ तो इमेज वर्चुअल होगा और वर्चुअल जो होता है वो इरेक्ट होता है। एक और चीज, इफ m इज ग्रेटर देन 1 तो हम जानते हैं m इज इक्वल टू होता है h2 बाई h1। m इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स दैट m के बदले में आप लिख सकते हैं h2 बाई h1 इज ग्रेटर देन 1। यह इंप्लाइज दैट होगा h2 इज ग्रेटर देन h1, यानी हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी ऐसी स्थिति में इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ा होगा। m यदि लेस देन 1 हो, इसका मतलब हुआ कि h2 बाई h1 इज लेस देन 1। यह इंप्लाइज दैट h2 इज लेस देन h1, यानी ऐसी स्थिति में इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होगा। एक और चीज है, क्या? अच्छा पहले इसको देख लीजिए। इफ m इज इक्वल टू 1 तो m के लिए आपको मैं दे देता हूं h2 बाई h1 इज इक्वल टू 1 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा h2 इज इक्वल टू h1। यानी ऐसी स्थिति में इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों इक्वल होगा। यह केस इजीली आ सकता है प्लेन मिरर में, जहां ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि m पर बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। m पर इमेज
इमेज की स्थिति को, इमेज के पोजीशन को और इमेज के साइज को और इमेज के नेचर को बताया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि इफ m इज नेगेटिव देन इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इफ m इज पॉजिटिव देन इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इफ m इज ग्रेटर देन 1 देन height of image is greater than that of the object. If m is less than 1 then height of the object is less than height of the image. Height of image is less than that of the height of the object, and if m is equal to 1 then height of the image is equal to height of the object. इस तरह से पता चल गया बच्चों। और इसी में मैं आपको बता दूं, यदि किसी ने लिख दिया m is equal to 1.5, here m is greater than 1, जब 1 से बड़ा है बच्चों तो यहाँ पर एक केस लग सकता है, यानी height of image is greater than that of the height of object। यदि यह 1 से कम रहा तब तो आप समझ जाएंगे कि निश्चित रूप से एक फॉर्मूला लगता है height of the image is less than that of the height of the object। तो इस तरह से हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इस पूरे सिचुएशन का पता लग जाएगा। अब आइए थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं। इस ऐसे जनरल पार्ट मिरर से समाप्त हुए और इस पर आप देख लीजिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखिए जो काफी प्रभावकारी हैं, और एक दो न्यूमेरिकल बनाने के बाद में मैं आशा करता हूं कि बहुत सारे आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। चलिए हाँ आगे बढ़ते रहिए, मिटा के वो कटा जाएगा। यस अच्छा जरा कोई बुक लाया है तो दीजिए, तो प्लीज गिव मी बुक। दीजिएगा एक स्टूडेंट जरा बुक दे तो। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, based on a spherical mirror। न्यूमेरिकल जानने के पहले बच्चों, आप न्यूमेरिकल निकालें। न्यूमेरिकल जानने के पहले हम लोग एक दो फॉर्मूला देख लें और उससे थोड़ा सा उसे रिमाइंड करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फार्मूला इज f इज इक्वल टू r/2 एंड सेकेंड फार्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें एक नई बात आपको मैं बता दूं, फॉर प्लेन मिरर के लिए जरा इसी में जरा दो स्टेप हम लोग बढ़े, उसके बाद में हम लोग प्लेन मिरर देखेंगे। आफ्टर सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट v into u and here u plus v is equal to 1/f। और इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो सिंपली f इज इक्वल टू हो सकता है vu by u plus v। बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है f इज इक्वल टू डैश बाई u प्लस v, तो डैश के स्थान पर v इंटू u लिखेंगे। आप राजन ध्यान नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि f इज इक्वल टू वी यू अपॉन समथिंग तो आप लिखेंगे u प्लस v। तो इसका फार्मूला कौन है वो? हाँ मेन फार्मूला यह है एंड दिस हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द गिवन फार्मूला दिस टर्म एंड दिस टर्म। इसके बाद में आ जाइए फॉर प्लेन मिरर के लिए जरा देखिए। फॉर प्लेन मिरर स्पेशली दिस फार्मूला इज फॉर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में बच्चों देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और प्लेन मिरर में जरा आप 1/u 1/f f के स्थान पर इंफिनिटी। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है। क्यों इंफिनिटी होता है जरा देखिए। अभी आपने कर्व, जो भी आपने मिरर देखा है, स्फेरिकल मिरर देखा, उसमें दोनों या तो कॉनकेव नहीं तो कॉन्वेक्स, दोनों कर्व्ड होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मैंने कॉनकेव बनाया, ऐसे हुआ, ये भी कर्व्ड है। और दूसरा मैंने क्या किया कि कॉन्वेक्स बनाया, यह भी कर्व्ड है। तो निश्चित रूप से कर्व होने के चलते कहीं ना कहीं इसका सेंटर रहा होगा।
लेकिन जो प्लेन मिरर है उसका वो तो बिल्कुल प्लेन है, ये तो कर्व है नहीं, इसीलिए सेंटर इसका कहीं देखने में नहीं मिलेगा। और ऐसी स्थिति में सेंटर इसका इमेजिन किया जाता है इन्फिनिटी पर। तो जब सेंटर इन्फिनिटी पर होगा तो फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी पर ही होगा, इसलिए प्लेन मिरर के लिए एफ इन्फिनिटी होता है। बच्चों जरा इसको दो लाइन हम लोग सोल्व कर लें। और यह 1/v प्लस 1/u एंड व्हेन 1 इज डिवाइडेड बाय इंफिनिटी आवर आंसर इज 0। यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये काम और करें, 1/v इज इक्वल टू यह इधर जाएगा तो 1/u हो जाएगा, और दोनों 1 ऊपर वाले दोनों 1 को हटा देता हूं तो v इज इक्वल टू -u होगा। यानी यह केस प्लेन मिरर में होता है। इट मीन्स दैट डिस्टेंस ऑफ इमेज is equal to distance of object and both are on the opposite sign. This negative sign represents that, this negative sign indicates that image, where the image has been formed and where the object has been placed, both are on different sides of the mirror. यदि v एक साइड में हो तो मिरर के दूसरे साइड में u होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। देन दिस इज द सिचुएशन फॉर प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखिएगा उतनी ही दूरी पर उसका इमेज भी बनेगा। बच्चों अब चलते हैं थोड़ा सा इसके बाद न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल को ध्यान से देखेंगे, इतने थ्योरी को आपने समझा है तो न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, भेज देना कभी नहीं यस। एंड नाउ न्यूमेरिकल नंबर 1 जरा देखिए तो क्या हो रहा है? सभी से नौटंकी हो रहा है सर। क्या हुआ है? कुछ दिक्कत है क्या? नहीं सर, दिल जल मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ना वैसे डिस्टर्ब ना करें आप। बच्चों आप लोगों का एग्जाम काफी नजदीक है और ऐसी स्थिति में ऐसे करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। आप लोग तो अपनी जिंदगी में स्टूडेंट हैं। पढ़ा